है आपका एक और नए क्लास में। आज मेरा भैया जो पूरा करियर रहा है, 23 जुलाई को हमें 14 साल कंप्लीट हो रहे हैं पढ़ाते हुए, और मेरी जिंदगी में जो भी हमने ऊपर वाले से चाहा सब कुछ ऊपर वाले ने हमें दिया। और सब कुछ किसकी वजह से मिला? तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की वजह से मिला मेरे भाई। ठीक, शुरुआत कहां से हुई थी? पिताजी मेरे जब हम 3 साल के थे एक्सपायर हो गए थे, यानी शुरुआत हुई थी एक पन्नी पड़े हुए घर से भाई। ठीक, आज लगभग सब कुछ है जिस सेटअप पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ नीचे 2 फ्लोर में पार्किंग है, यहाँ पे 150-200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ है, वहाँ पर भी क्लासेस वगैरह हम लोग चला सकते हैं। यानी ओवरऑल बात करें, यहीं पड़ोस में एक दूसरा घर बन गया है। और हम ये फ्लैक्स नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि भैया टीचिंग भी अपने आप में एक करियर है। जैसे ही हम टीचिंग की बात करते हैं, किसी से कहोगे हम टीचर हैं तो लोग पूछते हैं सरकारी हो क्या? इसका मतलब ये है, लोगों के दिमाग में ये चिपका हुआ है कि सरकारी टीचर बनना है या फिर किसी स्कूल में पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में जहां 2-3 हजार से शुरुआत होती है और ठीक ठाक स्कूल है तो 10-12-15 हजार रुपए तक मिल जाते हैं और जिंदगी चलती रहती है। हम उन सब की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। कम से कम आपको 10 तरीके बताएंगे भैया टीचिंग से कैसे कैसे आप पैसे कमा सकते हो, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पूरी भैया ये डिटेल वीडियो है, बड़ी हो सकती है, लेकिन इस बात का भरोसा हम आपको दिलाते हैं कि आपके पास एक करियर निकल के आएगा। दूसरी बात, हम इस चीज के खिलाफ नहीं है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो। जो कर रहे हो आप वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में आप टीचिंग शुरू कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या करोगे? एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो हम ये पूरी डिटेल वीडियो बना रहे हैं। अपने 14 सालों का एक्सपीरियंस आपको सिखाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है ना? तो भैया हमने लिख दिया है कि, और लिखी है बैठ के हमने पीडीएफ खुद। मेरे भाई जो जो दिमाग में आता है रिसर्च करते हैं वो लिखते हैं। देखिए, ना तो लाखों का इन्वेस्टमेंट और ना बड़े शहर में रहना जरूरी है। देखो भाई, हम भी एक बहुत छोटे शहर से हैं, शाहजहांपुर में। आज भी भैया सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं, बिजली हर 10 मिनट में ट्रिप करती है। इसका मतलब अभी हम लोग छोटे शहर में ही हैं भाई। ठीक, कहने के लिए यह महानगर हो गया है। लाखों की इन्वेस्टमेंट मेरे पास तो नहीं थी भाई। ये डिजिटल बोर्ड सर जी कहां से लग गया? ये सब यहीं से कमाया है और यहीं लगाया है मेरे भाई। यानी ओवरऑल बात करें, और अभी की हालत यह है कि भैया हमने एडमिशन बंद कर दिए हैं ऑफलाइन में। डेली 2, 4, 5 बच्चे आते हैं, सर प्लीज बैठा लीजिए, सर प्लीज बैठा लीजिए। ये समय आ जाता है एक समय के बाद, लेकिन उसके लिए मेरी जिंदगी का जो 15वां पन्ना है, मतलब 14 साल हो गए, उसे अगर आप डे 1 से तुलना करोगे तो फिर भैया पछताओगे, कहोगे कोई आ नहीं रहा है। ये सब नहीं करना है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तो ध्यान से मेरे भाई समझना है आपको। देखो भाई, लाखों का इन्वेस्ट, जिसके पास पैसा होगा वो बिजनेस कर लेगा, जिसके पास बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, पढ़ने में जो है वो अच्छा है, लेकिन भैया नौकरी भी सरकार, आप देख रहे हो लोग बेचारे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, लोग जो बेचारे भूख हड़ताल कर रहे थे उन्हीं को उठा लेगा यार। यानी ओवरऑल आप देख रहे हो पेपर भी लीक हो रहे हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, और ये वो पीक पीरियड है। मान लिया 4 साल के बाद चीजें सुधर भी गई, पेपर लीक होने बंद भी हो गए, लेकिन वो बच्चे जिनकी एज निकल जाएगी, वो जो जुनून होता है, वो जो जज्बा होता है, उनकी तो जिंदगी खत्म हो गई यार। बाद में कोई आके क्रांति लिख दे। यानी ओवरऑल हम आपको समझाना ये चाहते हैं, ये जो एज है, अगर पेपर लीक हो रहे हैं, दुनिया भर की नौटंकी ड्रामेबाजी हो रही है, तो आपको भैया कोई नहीं कहने आएगा ना आपको। जैसे 10th क्लास में किसी के नंबर कम आ जाए और वो जिंदगी भर रोता रहे, मेरी दादी निपट गई इसलिए नंबर कम था, आदमी का बहाना बना रहे हो। यानी ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अगर स्मार्टली आप इस्तेमाल करोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाओगे भाई। ठीक है सर जी, आपका जमाना और था, हमारे जमाने में कंपटीशन बहुत है। नहीं भाई, उस जमाने में भी कंपटीशन था, आज दौर बदला है, तो अब ऑनलाइन का दौर है। बहुत सारी चीजें हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर भाई। ठीक, तो अगर आप पढ़ाना जानते हो, अब कुछ लोग कहेंगे अबे पढ़ाना कैसे जानते होंगे हम? तो भैया पढ़ाना जानते होगा मतलब अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, सरल भाषा में कहेंगे आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर आप रट्टू तोता हो कि भैया चित्र नहीं बनाते हो, सीधे डेरिवेशन रट के लिख देते हो, तो आपके लिए भैया ये प्रोफेशन नहीं है। टीचर बनने का मतलब है मेरे भाई, एक एक कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि भैया आपको सही बताएं, अभी पिछले 3-4 दिनों से 12th का जो हमारा ऑफलाइन बैच है उसमें लाइट चल रही है यूनिट, तो भैया एक दिन में एक डेरिवेशन होता है। कैसे? पहले हम लगभग 1 से 1.5 घंटे तो भैया समझाते हैं बच्चों को। क्यों? भीड़ ज्यादा है, पहले हम चित्र बनाते हैं, फिर 2-3 बार चित्र भैया समझाते हैं, फिर मिटाल देते हैं, फिर बच्चे से कहते हैं तुम बनवाओ, जब बच्चा कहता हाँ चित्र बना लेंगे, फिर हम उससे डेरिवेशन पूरा हम करके दिखाते हैं खुद, बच्चा कहता ठीक लग रहा है, फिर उसे धीरे धीरे साथ में करवाते हैं, फिर फटाफट करके दिखाते हैं, बच्चा कहता मजा आ गया। भले ही 1.5-पौने-2 घंटे लगते हैं, लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बच्चा कहता मजा आ गया सर जी। यानी ओवरऑल नंबर 1 डेडिकेशन चाहिए बहुत ज्यादा इसके अंदर। डेडिकेशन, सर जी हम मेहनत के लिए तैयार हैं, तो तैयार हो तो यही प्रोफेशन आपके लिए है। अब अगर मान लिया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है,
तब भी मेरे भाई आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए वो अभी हम आगे आपको बता रहे हैं कि एक एक टॉपिक कैसे तैयारी शुरू करोगे वो भी बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। चाहे आप कोई भी तरीका पकड़ना, जो तरीके अभी हम आपको बताएंगे पूरा आगे बताते हैं भाई, ठीक है। सबसे बड़ी गलती पे पहले हम बात करते हैं। देखो गलती क्या हो रही है, जितने बीएससी के बच्चे हमें मिलते हैं, जिन लोगों ने बीएससी कर ली है, या तो वो बैठे हुए हैं यानी बीएससी के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, और या तो उन्होंने कहीं नहीं डग्गा हमारी कॉलेज से एमएससी में एडमिशन ले लिया है, जहां पे भैया नहीं, हम बता चुके हैं, मोहल्ले में स्कूल है, वहां 2 ही बच्चे हैं, वो भी तुम हो, तुम जाते नहीं तो क्लास नहीं लगते हैं। ये गधापंती है। आज की डेट में इस तरीके की डिग्रियों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि आदमी, आप खुद देखो, आप अपना ज्यादातर टाइम कहां गुजारते हो। फोन अगर डिस्चार्ज भी हो जाता होगा तो लोग ऐसे करके लगा के लटके हुए हैं, तब भी चला रहे हैं। रेलवे मतलब नहीं, रेल में जा रहे हैं, वहां लटके हुए हैं, वहां चला रहे हैं। यानी ओवरऑल लैट्रीन भी जा रहे हैं यार, खुल के बता रहे हैं। लोग कहेंगे वॉशरूम बोलो, तो भैया वहां भी जाके जो है आदमी फोन ही चला रहा है। तो इसका मतलब यह है कि भैया आदमी ज्यादातर अपना समय फोन पर गुजार रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो भैया एमएससी कर ले हम ऑफलाइन से, कहीं जाके कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हो तब। तो अब हम चीजों को समझाते हैं एक एक करके भाई, ठीक। सभी बीएससी स्टूडेंट एक ही रेस में लगे हुए हैं, तो उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बोले पापा ने कहा अब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई है, अब आगे मत पढ़ो, तुम कोई तैयारी करो। तो काहे की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये पहला आंसर होता है। दूसरा होता है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, बैंक की, पुलिस की। कुछ अच्छे बच्चे अगर होते हैं तो उनके दिमाग में डाल देता तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम यूपीएससी की तैयारी करो, तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें डीएम बनना है। वो बिना डेटा देखे हुए कि भैया उनका जो छोटा सा शहर है जहां पे रिसोर्सेस नहीं है, कुछ लोग कहेंगे सर आप डीमोटिवेट करो, सच्चाई बता रहे हैं, वहां पे रिसोर्सेज भी नहीं है, समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं, और शायद जो लोग आपसे कह रहे हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हो, वो सिर्फ चाटुकार हो, और आप भैया भटक गए। तो आप खुद की सेल्फ पहले तो वैल्यूएशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या वाकई में मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम 5-5, 6-6, 7-8 घंटे पढ़ेंगे और उस धैर्य के साथ में लगातार कर पाएंगे। तब तो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है। एग्जाम निकल गया तो ठीक है, और कहीं ये पेपर लीक, नौटंकी, ड्रामेबाजी नहीं हुआ और 4-5 साल कहीं निकल गए, तब क्या होगा? क्योंकि भैया आपकी एज हो जाती है 21 के करीब, ग्रेजुएशन होते होते 12th पास हुए हो तो 18 के करीब, और कहीं यहां से 5 साल निकल गए तो 25 साल के बाद भैया शरीर भी थकेगा। सर जी कैसी बातें कर रहा हूं, मैं तो 26 का हूं, अभी भी जवान हूं, कहने की बातें हैं। जो एनर्जी हमें खुद मालूम है, हमें मालूम है आज हम बहुत अच्छा लोगों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, बहुत बढ़िया समझाते हैं, लेकिन जो एनर्जी 16 साल के जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तब थी, वो आज नहीं है भाई। आज 31 साल में वो एनर्जी नहीं ला पाएंगे हम। हाँ, ठहराव लेके आएंगे, बोलने का तरीका लाएंगे, लेकिन वो एनर्जी नहीं ला पाएंगे। तो ये जो 5 साल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आपको जॉब नहीं करनी, जॉब करो। अगर आप गरीब आदमी हो, कब्जा कर लो नौकरी पे, नौकरी अगर मिल गई तो जिंदगी की किस्मत बदल जाएगी। उसका कारण ये है क्योंकि भैया जो आपके चारों तरफ का समाज है वो सिर्फ सरकारी नौकरी देख रहा है। बढ़िया बारात होगी, कोई बड़ी बात नहीं, एक थार मिल जाए, अभी हुई है हमारी तरफ भैया, मतलब बहुत लोअर पोस्ट पे थे, बढ़िया थार मिली, फुल भौकाल, चैन वैन पहन के बुलेट पे घूम रहा है, फुल जलवा काट रहा है सर। मतलब हम नहीं कह रहे हैं बात, ये समाज की सच्चाई है मेरे भाई, ठीक। तो जॉब तो आपको चाहिए, लेकिन साथ में आपको एक पावरफुल प्लान भी चाहिए कि अगर 4-5 साल आपके पास खराब भी हो गए तो आप तब तक अपने आप को इस तरीके से सेट कर पाओ कि चीजों को कैसे करोगे। अब समझते हैं बीएससी मतलब अगर आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हो, ट्रेडिशनल जो कोर्स है, तो भैया उसमें आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, बायोलॉजी यानी जूलॉजी, बॉटनी पढ़ते हो। अब ये सारी चीजें इस्तेमाल कहां होती हैं पहले ये समझो। तो भैया ये इस्तेमाल होती है 9, 10th, 11th, 12th, नीट का फाउंडेशन, जेई का फाउंडेशन, पॉलिटेक्निक, सीयूईटी, बीएससी, ये सारी चीजों में ये सब इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या लगता है मेरे भाई, आप 9th क्लास की फिजिक्स की किताब उठा के देखना, आपको चैप्टर मिलेगा बल। आप 11th क्लास की फिजिक्स की किताब उठा के देखना, आपको चैप्टर मिलेगा बल। आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की किताब उठा के देखना, अभी पढ़ाएंगे, आपको चैप्टर मिलेगा बल, अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर से देख रहा है। और आप एमएससी की फिजिक्स की किताब उठा के देख लेना, वहां भी आपको चैप्टर मिलेगा बल यानी फोर्स। यानी ओवरऑल बात, आप नीट की तैयारी करना शुरू करना, आप जेई की तैयारी शुरू करना, आप पॉलिटेक्निक की तैयारी शुरू करना, हटा दो आप एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, जिसमें भी साइंस आती है, हर जगह पर आपको मिलेगा क्या? बल चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, गति चैप्टर। हम हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है अभी फ्रेश ऑडियंस ऐसा देख रही हो। तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि बीएससी करने का पहला फायदा तो यह है कि इन सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ थोड़ी सी मजबूत हो गई। अब जब मजबूत हो गई तो आप ये सब पढ़ा सकते हो।
आप एसएससी की सिर्फ साइंस पढ़ाना शुरू कर सकते हो। बहुत माइनर निश की बात कर रहे हैं हम। ये निश समझते क्या होता है, आपका टॉपिक क्या होगा। तो आप इन सब में से कुछ भी पढ़ाना शुरू कर सकते हो। क्या क्या करना पड़ेगा हम आपको बता दें। देखो, साइंस की डिमांड हमेशा है, हमेशा रहेगी। ये एक ऐसा करियर है जिसमें सिर्फ टीचर का जलवा है। अगर आप में दम है, आपके पास पन्नी पड़ी हुई हो, आप वहां पढ़ाओगे। लोग हमसे कहते तुमने यार गली में कोचिंग क्यों बनाई। गली में छोड़ो मेरे भाई, हम कहीं नहीं कोने में जंगल अंगल में बैठ के पढ़ाएंगे तब भी आदमी में ढूंढता हुआ पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया पढ़ाएंगे इतना बेहतरीन, दम इतनी बेहतरीन लगाएंगे कि लोग ढूंढ ही लेंगे। समझ रहे हो मेरे भाई। तो इसका मतलब अगर टीचर में दम है, आप में दम है अगर, तो सीटें हों चलेगा। हमने शुरुआत तो ऐसे करी थी, सीट नहीं थी, कुछ नहीं था, पन्नी पड़ी हुई है, स्टूल डाल लिया, कुर्सी डाल ली, दे करके फीस मिली, बस विजन एक रखा। हम आपको आज इस वीडियो में बता रहे हैं, हम मतलब पहले दिन से ये सपना देखते थे कि हमारा एक ऐसा क्लास हो जिसमें हम कम से कम 100-150 बच्चा बैठा लें और पीछे तक बच्चा बैठे। मतलब कभी ऑनलाइन नहीं सोचा था हमने, क्योंकि उस दौर में था नहीं, लेकिन ऑफलाइन हमने टीचर्स को देखा था। हमें लोग बताया करते, मतलब पता नहीं होता था कि नहीं, लोग हमें बताते थे कानपुर में 1250 बच्चा बैठता है कोचिंग में। पीएमटी वगैरह कोचिंग उस समय हुआ करती थी। हम सोचते थे यार वाकई में ऐसा होता है, और होता होगा, क्योंकि बीएससी में तो 400-500 बच्चा हमने खुद बैठा देखा क्लास में। ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, स्कूलों की। तो जब बच्चा बैठ रहा है इसका मतलब भीड़ होती होगी। बाकी ये सेमिनार वगैरह होते 5-5, 10-10 हज़ार लोगों के, इसका मतलब होता होगा मेरे भाई, ठीक है। उस समय लोग भी सिलेक्टेड थे, तो हमें भी लगता था यार शाहजहांपुर में एक ऐसी कोचिंग हो जहां एक पूरा बड़ा क्लास हो, लोग पीछे तक आके बैठे। और वो सपना पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? जब देखा यार वो सपना। बहुत तगड़े हैं, एक एक बच्चा, 2-2 बच्चा, आधा बच्चा, फिर 2-2, 10-10 बच्चे, 15-15, 20-20, 100, 150, 200। और अब तो एडमिशन बंद हो जाते हैं भाई जुलाई में। लोग आते भी हैं भैया अब अगली साल आना। यानी ओवरऑल बात करें, पहले तो सपना देखना पड़ेगा। और मेरे भाई डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि बच्चे नए आएंगे, लोग पढ़ना चाहेंगे, और जब पढ़ना चाहेंगे तो डिमांड रहे। हाँ, चीजें अपग्रेड होंगी, लेकिन मेरे भाई उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सिर्फ टीचर मतलब सिर्फ स्कूल टीचर नहीं, सरकारी टीचर नहीं, समझो ऑफलाइन कोचिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है मेरे भाई। ठीक, अभी हम इनकम पे भी बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। ऑफलाइन कोचिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है भैया, आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। रिसोर्सेज नहीं है, होम ट्यूशन। और होम ट्यूशन का मतलब भी ये नहीं है कि 80 रुपए में 100 रुपए बेकार है। होम ट्यूशन का मोटा मोटा मेरा मतलब ये होता है, अगर आप मतलब नहीं जैसे शाहजहांपुर जैसे शहर में हो, और अगर आप किसी के घर जा रहे हो, 1 घंटे जाके पढ़ा रहे हो, और आप उससे कम से कम, हम ये बता रहे हैं, 3000 रुपए कम से कम नहीं ले रहे हो, तो भैया आप फिर या तो अपनी क्वालिटी से समझौता कर रहे हो, या तो आप उसके लायक नहीं। ये बात समझ लो। 100 रुपए भी डेली नहीं लोगे यार। 1 घंटे के लेबर अगर ओवर टाइम करता है वो 100 रुपए ले लेता है। क्या लेबरों से भी गए गुजरे हो भाई, पूरे सम्मान के साथ कह रहे हैं। ये बात समझो, हमने कई बार ये बात कही है। तो पढ़े लिखे हो, कम से कम 3000 का मतलब हो गया, अगर आपने 4 ट्यूशन पढ़ाई तो आपकी शुरुआत में होगी मेरे भाई 12-15 हज़ार रुपए। फिर बढ़ाओ। एक टीचर को हम जानते हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, घर जाने का भैया वो 6000 रुपए चार्ज, पहले 5000 लेते थे, अब वो 6000 चार्ज कर रहे हैं। हमने भी कल परसों एक ट्यूशन दिलाई है, और वो भी अपनी कंडीशनों पढ़ाते हैं। शनिवार रविवार को पढ़ाते नहीं, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाएं। अनुभव बहुत है, लगभग 60-62 साल के, बाल सफ़ेद हैं और बढ़िया मस्त पढ़ाते हैं। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। उनसे पूछो काहे फिजिक्स पढ़ाते हैं, बोले फिजिक्स पढ़ाते हैं। तुम जिसकी बताओ, आप टॉपिक बताओ, हम कराएंगे। कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो मेरे भाई। तो इसका मतलब यह है कि होम ट्यूशन में भी स्टैंडर्ड है। कैसे स्टैंडर्ड आएगा भाई? तो अगर आपने अपना स्टैंडर्ड बनाया तो धीरे करके लोग कनेक्ट करेंगे। बहुत जरूरत है लोगों को ट्यूशन की यार। डेली मेरे पास 2-4 लोग आते हैं, सर ट्यूशन दिला दो। रियलिटी है ये मेरे भाई, रियलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 6000 रुपए और मतलब फुल टाइम करोगे तो 40-50 हज़ार रुपए बहुत आराम से बना सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे अपने खुद की जगह पर शुरू करोगे, धीरे धीरे करके ब्रांड बनेगा, और ये बहुत बड़ा हो सकता है। 100, 200, 500, 1000 बच्चों तक ये जा सकता है भाई, ठीक है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस, हम अभी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज का क्या मतलब है भाई कि भैया अगर हम 8-9 घंटे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचो हम डेली आके भैया हर बैच में लाइव पढ़ा लेंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, टाइम नहीं है उसके लिए। तो हम क्या करते हैं भैया, रिकॉर्डेड भी एक मोड है, रिकॉर्डेड कोर्सेस। ठीक, रिकॉर्डेड कोर्सेज आप पढ़ा सकते हो एप्लीकेशन पे, जैसे हमारी एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन है, वैसे आप भी बनवा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। लोग टेलीग्राम से पैसे कमाते हैं यार। टेलीग्राम पर भी मतलब नहीं, कोई चैनल बना लिया, पेड मेंबरशिप, पेड ग्रुप है वो, इसमें पीडीएफ देंगे, इस तरीके से लोग करते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा पीडीएफ नोट 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की लोग पीडीएफ भेज देते हैं। कुछ लोग कहेंगे 5000 की पीडीएफ कौन लेता होगा,
थोड़ा सर्च करना गूगल पे भाई, ठीक। केवल टेस्ट सीरीज, ये बुक वो बुक, दुनिया भर की मेरे भाई ऐप है, सिर्फ उन पे जाके टेस्ट दे सकते हो। कुछ फ्री है, कुछ उसमें पेड है मेरे भाई, सीधी सी बात है। डाउट क्लासेस सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक कंपनियां हैं जो सिर्फ डाउट सॉल्व करने के भैया 50,000, 60,000, 70,000 रुपए देती हैं। शुरुआत होती इतने से। अभी एक कंपनी से मेरी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा, थोड़ा जान पहचान मतलब मेरी हो गई, ठीक। तो एक बड़ी डील थी, छोड़ दी भाई, रियलिटी है। तो जब उनसे बातचीत, क्योंकि उसका कारण ये था ऑफलाइन कोचिंग बंद करनी पड़ती और सब तहा के भैया फिर जो है उन्हीं की हाँ हजूरी करनी पड़ती, हमने छोड़ो यार, ठीक। तो अब हुआ क्या, मतलब हमने एक आइडिया लिया उनसे। तो उन्होंने कहा सर आप अपने यहाँ जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं उन्हें कितने रुपए देते हैं? तो हमने सोचा थोड़ा मौज लेने से, हमने उनसे कहा ऐसे हमने 20-30 हज़ार रुपये देते हैं। तो फिर उन्होंने भी अपनी बात उगली, बोले नहीं 20-30 हज़ार तो नहीं, इतने कम नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नोएडा वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग की शुरुआत हो जाती है लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए से। अब आप समझो। और बोले हमारे यहाँ का क्राइटेरिया है कि हमारा टीचर 4 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ाता, वरना वो थक जाएगा। और ये रियलिटी है भाई, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना है। यूट्यूब पर भी अगर आप अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहे तो आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। रेवेन्यू आए ना आए, चैनल मोनेटाइज हो ना हो, आपकी एक पहचान बनेगी। और कल को वो पोर्टफोलियो उठा के जब आप दोगे, अप्लाई करोगे, 50 कंपनियां जो टीचर्स की जरूरत है, अब इतने टीचर लाएंगे कहां से? टीचर्स की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, क्योंकि जो टीचर बड़ा हो जाता है वो अपना प्लेटफॉर्म बना लेता है। तो जो कंपनियां हैं उन्हें तो टीचर चाहिए है ना, तो सर्च करो यूट्यूब पर, टीचर्स की जरूरत है। लेकिन ऐसे ही नहीं, पहले अपना एक नई ब्रांड बनाओ, उसके बाद शेयर कर दो, इंटरव्यू होगा और बहुत आराम से, मतलब 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तो मतलब बहुत आराम से नौकरी में। ये सच्चाई बता रहे हैं भाई। कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके एचआर वगैरह से मेरी बातचीत होती रहती है यार। कई बार ऐसा हुआ कि भैया मन में लालच भी आ गया कि हटाओ सब समेट लो यार, बुढ़ापे तक की व्यवस्था हो जाएगी और कुछ बढ़िया करते हैं। लेकिन यार ओवरऑल हम आपको खोल के बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर सारी चीजें, ठीक है। वन शॉट कोर्सेस लोग बना रहे हैं, जैसे हम ही लोग यूट्यूब पे वन शॉट डालते हैं, लोग देखते हैं। ओवरऑल बात करें तो भैया टीचिंग अब एक पूरा बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, जहां पे लोग 40-40 हज़ार करोड़ों की कंपनियां हो गई, पीडब्ल्यू वगैरह, और वो सब बेच रहे हैं। अर्नर्स के नाम पे क्या क्या बिक रहा बताइए? वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, लोग कह रहे एआई आ गया, अब एडिट कौन करवाएगा? तो फिर क्यों बिक रहा है मेरे भाई? हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत मतलब पूरा एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं वो। लेकिन सच्चाई क्या है, आप ये समझो कि जब आप एक ब्रांड क्रिएट कर लोगे तो फिर आपके पास पैसे कमाने के, और ये हमने कुछ लिखे हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं, अभी बहुत जल्द क्या हुआ है एक, और हम कभी भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं करते हैं, समझो मेरे भाई, हम खुल के बता रहे हैं आपको। लेकिन एक मेरे दोस्त हैं, या नॉन में दोस्त कह लो, जान पहचान वाले कह लो, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में भैया ट्रैवल करते रहते हैं, और जब भी वो किसी नई यूनिवर्सिटी में ट्रैवल करते हैं तो हमें तुरंत उसकी एक पीडीएफ भेजते हैं। वो कहते हैं सर इसकी वीडियो बना दीजिएगा, और आज तक हमने उन्हें नहीं बताया कि इतने रुपए इसके हम लेते हैं, और बस वीडियो बना के हम दे देते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं। फिर वो खुद ही कहते हैं सर क्यूआर भेज दीजिएगा। हम यार चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, फिर वो क्यूआर हम भेजते हैं, उस पर वो पैसे डाल देते हैं, बात खत्म। यानी ओवरऑल जब आपकी वैल्यू बनने लगेगी, आपके कंटेंट में दम आने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, तो लोग आपसे खुद आके पैसा दे के जाएंगे। आबाद हो जा सर, ठीक है वकैती बहुत करते हैं, लेकिन एक रील उनकी आई, बोले अगर आपके पास ज्ञान है तो पैसा आपके पास खुद खींच लोगे, जितना ज्ञान आपके पास होगा। बड़ी अच्छी रील लगी हमें, ये रियलिटी है भाई। अगर अपने अंदर आप ज्ञान लेके आओगे, जैसे एक और काम होता है, हम आपको बताएं, खुल के बता रहे हैं मेरे भाई। मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है हमें एप्लीकेशन बनवानी है, ठीक, एजुकेशनल की मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बनवानी है। तो पहले जो काम मॉडल पर नहीं होता था कि हमने कह दिया वहां से मॉडल लेना है तो 10 रुपये मॉडल मिल रहा है, अब वो यहां भी होता है कि एप्लीकेशन बनवानी है। जब एप्लीकेशन बनवानी है तो क्या होगा भाई, मान लिया हमारे लिंक से आप अमेजॉन पे, क्या होता है भाई, हमारे लिंक से आपने कोई किताब खरीदी, तो आपको किताब अगर 100 की पढ़नी थी तो आपको 100 की ही पड़ेगी, बस उसमें से 10, 20, 50 रुपए हमें भी मिल जाएंगे, यानी वहां से भी अर्निंग आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहां से एफिलेट, स्पॉन्सर, बहुत सारी चीजें होती हैं मेरे भाई। जब आप घुसोगे उस इंडस्ट्री में तो आपको समझ में आएगा यार पैसा कमाने का ये भी तरीका हो सकता है। और ये जो पूरी वीडियो देख रहा है बैठ के, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड व्यक्ति है, वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि लोग तो भैया आजकल रील के जमाने में इतनी बड़ी वीडियो कोई नहीं देखता बैठ के यार, और अगर आप देख रहे हो तो हमें खुशी है। कमेंट करना यहां पे कि सर हम बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। इनकम कितनी हो सकती है, तो अब हम आपको बताते हैं इनकम कितनी हो सकती है, खुल के बताएंगे पूरी बात, ठीक। जब हम बीएससी फर्स्ट, मतलब 12th से हमने पढ़ाना शुरू किया, जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे पास 17 बच्चे हुए। हम कहते खुल के बताएंगे। जब हम सेकंड, लेकिन हमने लगा दी दम, भैया गला मेरा आज कहते खत्म हो गया, फट गया गला, आइसक्रीम खाए हुए जमाना हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर खाएंगे, कुल्फी अभी हमने खा ली थी आखिरी टाइम पे जब पूर्णागिरी घूमने गए थे, वरना ये सब चीजें तो मतलब घर पे जिस दिन हम होते हैं, क्लास होते हैं, उस दिन सिर्फ चाय पीते हैं।
खाना खाते ठंडा पानी तो पियो जमाने हो गए भाई। हम आपको बता ही रहे हैं कि कतई गला घसट गया, शरीर घसट गया, मेहनत बहुत करी है, तब जाके मेरे भाई ये चीजें बनी। सेकेंड ईयर में कितने बच्चे हो गए भैया? 54। और उसके बाद फिर भैया लगभग जो अगला साल है उस दिन एक बैच में 75 बच्चे, लगभग 126 के करीब बच्चे हो गए थे। और उस समय फीस कितनी लेते थे? तो हम भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑफलाइन में पढ़ाते थे, तो उस समय फीस हम लिया करते थे मेरे भाई 250 रुपये सब्जेक्ट, यानी 500 रुपये फीस लेते थे। तो उस समय में आते आते लगभग 80-90 हज़ार रुपये हम कमाने लगे थे। ये रियलिटी, क्योंकि साथ में मतलब मैथ का क्लास भी चलता था, एक सर पढ़ाने आते थे, तो जो मैथ भी पढ़ता था उससे 700 रुपये लेते थे। तो लगभग 80-90 हज़ार रुपये मतलब साल में, मतलब महीने में मेरे पास आने लगे थे। खर्चा वर्चा निकाल के 30-40-50 हज़ार रुपये बहुत अच्छे, क्योंकि खर्चा जब शुरुआत है तो खर्चा भी कम ही होता है। तो कहीं सीटें बनवा ली, फिर पूरा मकान बनवा डाला, उधर बैठने की व्यवस्था करी, फिर यहाँ ये जगह खरीदी, फिर यहाँ बैठने की व्यवस्था करी, फिर पड़ोस में मकान, यानी ओवरऑल ये सब कहाँ से आया भाई? मेहनत करते रहे। कभी ये नहीं सोचा कि भैया यार 80 हज़ार आ गए, जाके एक बुलेट ले आ जाए। उस समय में बुलेट मिल जाती 1.5 लाख रुपए की, जाके फाइनेंस, नहीं, ये नहीं सोचा कभी। जब बहुत ज़रूरत पड़ने लगी तब जाके हमने नहीं CV साइन जो मोटरसाइकिल है वो हमने फाइनेंस कराई थी उस ज़माने में। 2700 रुपये उसकी किस्त थी, और लगभग मेरी एज थी 20-21 साल। मम्मी हमारी कहीं तुम इतने छोटे पे ही कर रहा हो, क्योंकि ज़रूरत थी भाई। ठीक, मतलब एक अपने आप में कसम खा ली थी जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी होगी शुरुआत। अब देखो ये भी इनकम है कि शुरुआत किताब अगर बिकती है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से, तो कुछ रॉयल्टी उसकी भी आती है, भले ही 10-20 रुपए आते, लेकिन आती है मेरे भाई। तो अब हमने गाड़ी खरीदी, और वो भैया आज कितने दिन हो गए उससे बात को, कम से कम बात को देने होंगे 10-11 हज़ार। आज भी वही बाइक चला रहा है, कार से ही ज़्यादातर आना जाना होता है, शहर में ही चलाना है। अब ठीक है, आपकी भाभी आ गई, वो कहनी है कि स्कूटी होती तो ठीक रहता, तो एक स्कूटी ले लेंगे आपकी दिवाली वगैरह पे। लेकिन ओवरऑल बात ही, हमने तो उनसे कहा ले लो, बोले नहीं धनतेरस पे लेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमारी इस धनतेरस पे दी। फिर हमने कहा धनतेरस पर नहीं, करवा चौथ पे दिलाएंगे, तो हम थोड़ा कहेंगे कि हमने करवा चौथ पे तुम्हें गिफ्ट दिया। मतलब इस तरीके की बातचीत होती रहती। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मेरे भाई हमेशा ये सोचा कि जो पैसा आया उसे और जगह को कैसे बढ़ाएं, सीटें कैसे बढ़े, बोर्ड कैसे लगे। एक चैलेंज ले लिया कि भैया शहर में सबसे बड़ा बोर्ड लगाएंगे। तो 8x4 के उस समय हम 2 बड़े बड़े बोर्ड लेके आए, तो 16 फीट के बोर्ड पे पढ़ाते थे। शहर में लोगों ने जाना। ये डिजिटल बोर्ड 2021 में हम लेके आ गए, जब यहाँ शाहजहांपुर छोटी जगह है, यहाँ पे कोई मतलब जानता नहीं था। शहर में लोगों ने कहा अरे वो डिजिटल, हमारे नाना ने कहा कि तुम 2 लाख रुपए बोर्ड में घुसेड़ दोगे, इससे अच्छा प्लाट ले लो। हमने नाना प्लाट सबके पास है, बोर्ड लेंगे चाहे कुछ भी हो, और लिया बोर्ड। और उसके बाद लोगों ने जाना, ऑफलाइन में भी लोगों ने कहा यार कौन मास्टर है यार, शाहजहांपुर जैसे शहर में अब तो कई लोगों ने लगा लिए भाई। तो इसका मतलब ये है आपको लगातार अपने काम के प्रति एक्टिव रहना पड़ेगा भैया। और फिर साथ में अगर आप ऑनलाइन आ गए तो फिर तो भैया सोने पे सुहागा कि पता चला कोरोना के बाद में 2021 से हमने ये वाला, मतलब इससे पहले एक चैनल बनाया था वो हटा दिया, ये 22 से एक्टिव है चैनल, 3-4 साल हो गए थे। ठीक, और मेरे भाई इतना इस चैनल से सारी चीज़ें मिला के आ जाता है कि अगर हम ऑफलाइन ना भी पढ़ाएं, ऊपर वाले की कृपा है, आप सबकी दुआ है, तो मेरा घर चलता रहेगा ठीक ठाक तरीके से। मतलब सब्जी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी, चटनी रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि अब पुरानी जो वीडियोस हैं वो भी लगातार चलती रहती हैं, लोग देखते रहते हैं भाई। जो बन गया है वो सब एसेट है। तो ऑनलाइन अगर आ गए तो चीज़ें बढ़ेंगी। तो हकीकत हमने आपको खुल के बता दी कि जब हम BSc फाइनल ईयर में पहुंचे तो 80-90 हज़ार कमाने लगे थे। और BSc फाइनल ईयर तक तो आदमी क्या सोच रहा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये आप कमाए लगे, हम थोड़ी। अबे तुम 20 कमाओगे, 10 पे पहुंचोगे, कोई बात नहीं। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर में पहुंचेगा। हो सकता है आपका तरीका थोड़ा सा, और एक बात याद रखो, तरीका कुछ भी हो, अगर बच्चे के साथ आप जान देने को तैयार हो तो बच्चा आपसे जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा, क्योंकि उसे लगता है ना सर मेरे लिए सोच रहे हैं। पर एक दिन में नहीं होगा। कैसे स्टार्ट करें? अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो, या फर्स्ट ईयर का मतलब या तो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, या इस साल आपकी शुरुआत है कोचिंग के फर्स्ट ईयर की, तो पढ़ाने की प्रैक्टिस करना शुरू करो। अकेले में नहीं कहते, खुद से बातें करो। शाहरुख खान का एक ऐड था कि जब दुनिया जाग रही थी, जब दुनिया सो रही थी तो मैं जाग रहा था, रातों में जाग रहा था, खुद से बातें कर रहा था, खुद को शाबाशी दे रहा था। और वो शाबाशी कैसी होती है कि भैया बैठे हुए हैं, खड़े हो गए, यहाँ पे ये सीटें होंगी, हेलो कैसे हो बच्चों, इस तरीके से बातचीत करो, अपने आप से बोलो, खड़े हो। लोग पागल कहेंगे कहने दो यार, लोग कहेंगे आ गया एक और मास्टर, कहने दो भाई, वो सब गायब हो जाएंगे जिंदगी से। हमें नहीं लगता उस समय जो मेरा मजाक उड़ाते थे वो कहाँ है। हम तो मिलते नहीं यार, लोग मिलते भी तो टाइम लेना पड़ता है। नहीं, ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा उन्हें मुझसे वक्त लेकर। ये रियलिटी है यार। उस समय ये लाइन हम खूब बोला करते थे, सब्र कर बंदे वक्त गुजर जाएगा, तुझ पे हंसने वालों का एक दिन चेहरा उतर जाएगा।
ऐसी चीजें बोला। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ऐसे करके खूब डायलॉग लिखवाया करते थे मेरे भाई। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती, सब लिखवा देते, चारों तरफ लिखते रहते थे। फोन में गाना लगा, चक दे इंडिया, कुछ करिए कुछ करिए। आज भी मेरे फोन में जो मेरा नंबर है पर्सनल, उस पर कुछ करिए रिंगटोन लगी, आज भी लगी हुई है भाई। लोग कहते कब तक क्या क्या करोगे? करेंगे भाई, अभी तो बहुत, इस फोन पे एक डेट भी लगी हुई है, अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, दिन रात एक करेंगे मेरे भाई, करेंगे। खुल के बता रहे हैं हम आपको सारी चीजें, तो समझो मेरे भाई। तो अपने आप को शाबाशी दो, पढ़ाने की प्रैक्टिस करो। कि अगर कहते नहीं कि अगर किसी दिन भगवान प्रकट हो गया और उसने पूछा क्या चाहिए, अब तुम्हें पता ही नहीं क्या चाहिए, तो जिस दिन बच्चा आएगा तब तक हम तैयारी करेंगे भाई, अपने आप को मतलब तैयार करेंगे भाई। अपने जूनियर को पढ़ाना शुरू कर दो, फ्री में पढ़ाओ लोगों को यार, लोग धीरे धीरे करके जुड़ेंगे यार। अगर वाकई में आप में टैलेंट है, पढ़ाने की इच्छा है, लोग आपसे जुड़ेंगे। बोर्ड पे एक्सप्लेन करना शुरू करो, उठा लाओ एक बोर्ड, थोड़ा बहुत पैसा हो ना हो मेरे भाई। हमने तो क्या किया था, सेल फोड़ के पोत दिया, लोग खूब मजाक उड़ाते। छत पे मेरे घर पे पन्नी पड़ी, नीचे खाली था, लोग के पड़ोस में 2-2 मंजिल बने हुए थे, खूब ऊंचे घर लगते थे, ऐसे करके खड़े होकर देखते थे, अच्छा पोत के पढ़ा रहे हो, बहुत बड़ी बात नहीं करे। उस मोहल्ले में अब अपना घर सबसे ऊंचा हो गया, और अब वहाँ कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि भैया के घर में 3-4 ही लोग हैं, तो इधर रहने लगे। सारी चीज़ें हो सकता है भगवान ने चाहा तो कहीं और पहुंचाएंगे, लेकिन रियलिटी अब अपना घर सबसे ऊंचा हो गया, बेहतरीन लोग। अब आप घर गली में घुसोगे, सबसे अच्छा घर अपना बना दिखेगा। यानी सच्चाई है, समय लगेगा। जो आपसे ऊपर हैं वो भी एक दिन नीचे जाएंगे, जो मजाक उड़ा रहे हैं वो भी एक दिन पीछे जाएंगे। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखना मेरे भाई, समझ गए? अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, बातचीत करने का तरीका सीखो, बोलने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, डेली एक टॉपिक रिवाइज करो। कि बाई चांस अगर अभी हम आपसे कहें आप क्या पढ़ा सकते हो, तुम कहोगे अभी रिवीजन करके आ रहे हैं। आप हमसे पूछो क्या पढ़ा सकते हो, हम कहेंगे पढ़ोगे क्या, 9th से लेके BSc फाइनल ईयर तक क्या पढ़ोगे, बैठो। कौन सी थ्योरी पढ़ोगे, कौन सा डेरिवेशन करवाएं, बैठो। रिवीजन में कुछ नहीं, हो गया बस। क्यों? क्योंकि हर डेरिवेशन का एक पैटर्न है, और पढ़ाते पढ़ाते रिवीजन करते करते आता भाई। तो खुद में रिवीजन करो, रिवाइज करो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करो, खुद को देखो कि कौन सी वीडियो अच्छी बन रही है, और इंप्रूव करो। जो कमियां आ रही, कभी लाइट, देखो इन सबसे होगा क्या पता, जब आप वीडियो बनाना शुरू करोगे तो पहले दिन जब आप बनाओगे तो चेहरा काला आएगा, फिर आप कहोगे यार आवाज अच्छी होती है, आप एक माइक लगाने की कोशिश करोगे, फिर आप एक इधर से लाइट लगाओगे, इधर लाइट लगाओगे, यहाँ चमक आएगी, फिर आप एक यहाँ से लाइट लगाओगे। जब आप ये सब करोगे तो आपको समय नहीं मिलेगा उन फालतू की बकैती, आप व्यस्त हो जाओगे किसी काम में, और जब व्यस्त हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको लगे अब और अच्छा क्या, अब और अच्छा क्या, अब क्या करें। और कहीं फिर धोखे से $1 दिख गया तो आप कहोगे यार अब तो ये $100 करने, पहला पेमेंट लेना है भाई। और यही सच्चाई है, जो शुरुआत करेगा वो पहुंचेगा। इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत आलस में थे, रोहित शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे यार, लोगों ने कह दिया संन्यास लेने वाले, हमने यार देख ले थोड़ा, देख ले, हमने हटो यार, बनाते हैं वीडियो। जैसे ड्रिंक्स ब्रेक हुआ लगाई, और अब देखो वीडियो चल रही है फुल एनर्जी में, बहुत मजा आ रहा, भूल गया सबको। तो शुरुआत करनी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कहीं नहीं पहुंच पाओगे यार। तो बोर्ड पे एक्सप्लेन करो, कम्युनिकेशन, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करो। व्यूज इंपॉर्टेंट शुरू में नहीं है, हमने क्या कहा, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट। जब वो पोर्टफोलियो बनेगा ना, लोगों तक बात तो पहुंचेगी। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से क्लिक कर जाओ आप, किसी नहीं, जब आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत किसी दिन, लोग कहते नहीं किस्मत क्या है, किस्मत कुछ नहीं है। जो बहुत मेहनत करेगा उसकी मेहनत एक दिन उसकी किस्मत से टकराएगी, और वो जितना उसने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा उसे मिलेगा। मतलब नहीं कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, वो वाला मामला हो जाएगा। और तभी लोग कहते हैं सब ऊपर वाले कृपा से हुआ, ताकि हम्बल रहें। विद्या ददाति विनयम वाला कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। तो लगे रहना है, शुरुआत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों से नहीं, गोल से डरो कि भैया मेरा जो गोल है वो अगर पूरा नहीं हो पाया तो कैसे होगा। उतने घंटे में काम करना है, करेंगे। तैयारी कर रहे हो, करो ना। 5 घंटे SST के लिए पढ़ते हो, पढ़ो, लेकिन 2 घंटे आप निकालो इसके लिए भी। किसी को पढ़ाना शुरू करो, शुरुआत ऐसे ही होगी, धीरे धीरे करके। हमने कितने तरीके आपको बताए, धीरे धीरे करके तरीके एक्सपेंड करते जाओ। यूट्यूब पे पढ़ाओ, ऑफलाइन पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, और भटको नहीं। डिसाइड करो कौन सा क्लास, कौन सा 9th पढ़ाओगे। देखना 9th के कितने टीचर वायरल हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सिर्फ हाई स्कूल की मैथ पढ़ा के लोग करोड़ों रुपए के कोर्स बेच रहे हैं। और ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं, 1 to 1 मेरे सामने बैठ के बातचीत हुई कि लोग 1-1 करोड़ रुपए की कोर्स महीने में बेच रहे हैं। समझ रहे हो भाई? और 1 करोड़ रुपए तो एक आम आदमी जिंदगी भर इकट्ठा नहीं कर पाता है। तो बहुत बड़ा स्कोप है, बस आप में पोटेंशियल और दम होनी चाहिए मेरे भाई, सीधी सी बात है। स्किल्स जो सीखनी पड़ेंगी क्या क्या मेरे भाई, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले जो सब्जेक्ट तुम्हारा है, मैथ पढ़ा सकते हो, साइंस पढ़ा सकते हो, इंग्लिश पढ़ा सकते हो, जो हिंदी पढ़ा सकते हो, अबे सामाजिक पढ़ा सकते हो। एक सर हैं, कौन सा क्या नाम है उनका, कमेंट में लिख देना, सामाजिक पढ़ाते हैं सिर्फ, और लोग फैन हैं उनके। तो सामाजिक पढ़ाओ,
सब कुछ पढ़ने वाली ऑडियंस बैठी हुई है मेरे भाई। और बल्कि जो चीजें वायरल नहीं हैं उन्हें पढ़ाओगे तो शायद तुम और जल्दी टॉप में आओ। जब हमने पढ़ाना शुरू किया कोई बीएससी पढ़ाता ही नहीं था। हमने 4-5 वीडियो डाली MJPRU लिख के, उस पर व्यूज आ गए। हमें लगा यार ये तो हमारी वीडियो आ रही है और कोई है ही नहीं, बनाओ। आज 20,000 प्लस वीडियोस बना चुके हैं हम। और अब जो लोग शुरू कर रहे हैं वो हमसे 20,000 वीडियोस पीछे हैं, क्योंकि हम खत्म थोड़ी हो गए। हम तो अभी और एनर्जी एक्सपीरियंस के साथ में और आगे आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जो पहले शुरू करेगा वहां पहुंचेगा, और अगर बाद में भी शुरू करोगे तो दम लेके आओ, पहुंचोगे मेरे भाई। अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, बोल बोल के प्रैक्टिस करो, कहीं बोलने का मौका मिले बोलो, बोर्ड की राइटिंग ठीक करो, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करो कि किसी चीज को भैया समझाओगे कैसे। हमने आपसे कह दिया भैया प्रकाश क्या है, तो आप कहोगे भैया किसी चीज को देखने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक पहले तो आंख ही होनी चाहिए और दूसरा प्रकाश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश आएगा, इस पेन पे पड़ेगा, टकरा के किरणें हमारी आंख के अंदर जाएंगी, रेटिना तक पहुंचेंगी, प्रतिबिंब बनेगा और हमें वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वो वस्तु चमकने लगती है और हमें दिखाई देती है। बात खत्म हो गई। बच्चे को समझ में आ गया, 2-3 बार बुलवा दिया, बताओ भैया क्या चीज है, बोलो प्रकाश एक ऐसा, बच्चा बोला कारक है, उसे मजा आया। यानी धीरे धीरे समझो यार, कनेक्टिविटी लाओ, क्लास में एंगेजमेंट बढ़ाओ, और जब एंगेजमेंट बढ़ेगी तो लोग जुड़ेंगे आपसे। पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करो, अपनी बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख लो, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो में बहुत कुछ नहीं कटता, इधर से काटा उधर से काटा, हाँ ही हाँ ये सब काट दो, इतना एक्स्ट्रा हो, ये कटिंग होगी, थोड़े दिन बाद देखो ये पूरी वीडियो 1 शॉट में तो चल रही है। क्या कटिंग है इसमें? कुछ नहीं, एक बार में जा रही है पूरी वीडियो। तो थोड़ा बहुत कटेगा पिटेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। थंबनेल बनाना सीख लो, कैनवा सीखो, और अब तो एआई आ गया, एआई पे भैया फोन डालो, प्रॉम्प्ट डालो, आराम से थंबनेल बन के आ जाएगा। अभी कल परसों हमने 50-30-20 रूल वाला थंबनेल लगाया था, लोग कह रहे थे बहुत अच्छा थंबनेल है, वो हमने एआई से बनाया था और मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर बनाया था। अगर आपको चाहिए तो हम इस पे भी वीडियो बना देंगे भाई, हम सिर्फ आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, ये बात याद रखो। सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहो। सोशल मीडिया पे ये नहीं कि भैया एक मगरमच्छ जो है वो बच्चे को खा गया, भैया संवेदना है, संवेदना है। लेकिन मेरा काम ये कंटेंट देखना नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि टीचिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मेरा काम ये है ना। तो हमारे फीड में ये लोग आने चाहिए, ये नहीं कि कोई ढोला बजा रहा बैठ के मैं बाहर रख के हो तुमको, गलत ट्रैक पे हो। नई मेल बना लो, ऐसे लोगों को फॉलो करो भाई जो आपको कुछ सिखाएं, उसी डायरेक्शन में लेके जाएं। अपने कुछ कॉम्पिटिटर को फॉलो करो। अगर आप यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हो तो देखो यूपी बोर्ड वाले जो पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं, हम भी वही डालेंगे क्योंकि वही चल रहा है। तब कर पाओगे जब फॉलो करोगे, उन लोगों को देखोगे। लास्ट में किसी की भी प्रॉब्लम को, टीचर के साथ साथ क्रिएटर आपको बनना है, क्रिएट करना, चीज़ों को सीखो मेरे भाई। और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे बिना शर्माए, किसी का बच्चा 9th क्लास, जैसे मेरे पास कल एक बिटिया आई तो उन्होंने कहा सर 9th क्लास में इसका एडमिशन हो। हमने 9th के एडमिशन तो बंद कर दिए, तो बोले सर देख लीजिए प्लीज़। हमने देख तो हम लेंगे, बच्चा आपका बेवकूफ़ बन जाएगा। 9th की फीस यहाँ पे ऑफलाइन में 900 रुपये है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फीस हम भी नहीं लेते, उसमें भी कोई 700 दे जाता, कोई 500, कोई कह नहीं सकता कि 14 सालों में हमने फीस दी और इन्होंने गिनी। तो हमने खुल के कहा हमने तुम्हारे 900 रुपये भैया कूड़े में जाएंगे। तो बोले क्यों? हमने हमें क्या, आप भेज दो, बच्चा आपका बैठा रहेगा, मौज लेगा, वो पढ़ाई लिखाई होगी नहीं होगी क्योंकि कोर्स बहुत आगे चला गया है। 12th हम रिवीजन कराएंगे, 9th रिवीजन कराते नहीं। छोटा क्लास हम रिवीजन थोड़ी कराएंगे, छोटे क्लास में 100 बच्चा नहीं बैठाल सकते हैं। छोटे क्लास में अगर 100 बच्चा बैठाल देंगे उनके संग में खिलवाड़ होगा। भैया हकीकत ये 9th का बच्चा वो बोल के, अगर हम यहाँ से हो तो लिख नहीं पाता, हिंदी नहीं लिख पाता है, तो एक एक चीज़ बोर्ड पर लिखनी पड़ती है। बहुत देर नहीं दे पाते, पढ़ाते आधे ही 5 घंटे, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा भैया एडमिशन बंद है। यानी रियलिटी है, जो सच्चाई है पेरेंट्स को दिखाओ। और जब आप मेहनत करोगे ना भाई, किसी की प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगी तो वो 50 लोगों को और बताएगा, वहाँ चलो यार, वो बहुत बढ़िया आदमी, मज़ा काट देते हैं। और वो जो मज़े वाला नहीं, अरे वाह फैक्टर। अभी हम उस दिन मैच देख रहे थे बैठे हुए, बार बार ऐड आ रहा था नीचे स्विगी पे ऑर्डर करो, स्विगी पे ऑर्डर करो। तो हमने कहा देखते हैं यार, हमने नीचे स्विगी पे क्लिक किया, 9 रुपये में पिज्जा आ रहा। हमने आपकी भाभी से कहा 9 रुपये में पिज्जा मिल रहा है, बोलने यार ऐसा नहीं होता, हमने ऑफर पे है, इन लोगों ने कोलेब्रेशन कर रखा है, बोलिए ऑर्डर करो। हमने ऑर्डर करा, 3 पिज्जा हमने ऑर्डर कर दिए अलग अलग तरीके के। चेक भी तो करें, क्योंकि एक क्रिएटर है, हम बोल दे रहे हैं आयुष सपरा करके, बढ़िया आदमी है यार, हम उसकी फूड ब्लॉगिंग करता है, कभी कभी उसकी वीडियो देखते हैं बैठ के, बड़ा अच्छा। तो हमने कहा यार हमें भी थोड़ा खाने पीने का शौकीन है, तो हम खाली टाइम पे उसकी कभी कभी वीडियो देखते हैं। बाकी हम लगभग सब, मेरे में जितने क्रिएटर हैं वो सब यही एजुकेशनल वाले हैं, तो हम उसकी वीडियो देखते हैं कभी कभी, तो बढ़िया बढ़िया करके दे। तो हमने भी मंगाया 3 पिज्जा अलग अलग तरीके, और तीनों बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप सोचो, मतलब
मेरी नज़र, अब उससे हुआ क्या, मेरी नज़र में आ गया वो, अरे वाह फैक्टर है, अरे वाह 9 रुपए में। हमने अगले दिन फिर सर्च किया, मैच नहीं आ रहा था, लेकिन वही पिज्ज़ा मिल रहा था 50 रुपए में। आपकी भाभी, अरे मंगा लो यार, बढ़िया है। डोमिनोज का लगभग पिछली बार हमने मंगाया था 750 रुपए का, उससे अच्छा था क्योंकि वो बड़ा था, और ये छोटे छोटे पिज्ज़ा, मतलब मन है थोड़ा बहुत कुछ खाने, खा लिया बस हो गया। उन्होंने कहा मंगा लो 3, 150 रुपए का मंगा लिए। यानी रियलिटी ये है, अब हम उसके कस्टमर बन गए। अब जब हमें भैया पिज्ज़ा मंगाना होगा तो हम डोमिनोज नहीं सर्च, हम वो सर्च करेंगे। अब हम यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम बता ये रहे हैं जो अरे वाह फैक्टर है। लोग कहेंगे आप तो बहुत बड़ी कोचिंग है तो हम कैसे टिकेंगे, ऐसे रियल एग्जाम्पल दिया है कि भैया डोमिनोज बहुत बड़ा है, लेकिन उसके सामने वो पिज्ज़ा वाली जो दुकान है वो कैसे टिकी, अरे वाह फैक्टर है। तो अरे वाह फैक्टर क्रिएट करो, प्राइज लेके आओ बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाओ, कंपटीशन करवाओ, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो आप कर सकते हो। कैसे करोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा और एक दिन आप जरूर पहुंचोगे। बहुत बहुत बड़ा करियर, ये पूरी फील्ड खाली पड़ी हुई है। जैसे यूट्यूब पे बीएससी अगर आप अब भी सर्च करोगे, कायदे के टीचर शायद 2, 3, 5 मिल जाएंगे, और जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़। बीएससी कितने लोग कर रहे होंगे, कम से कम बीएससी कर रहे होंगे 25 से 30 लाख लोग, शायद ज़्यादा भी हो आंकड़ा ये। क्यों इतने लोगों को पढ़ाने के लिए 5 ही टीचर होंगे, नहीं, जो आएगा वो इस फील्ड में टिकेगा भाई। बहुत मार्केट खाली पड़ी है, शुरुआत करने की जरूरत है, ये बात समझ लो। और ये वीडियो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो स्टूडेंट्स अब जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बनाते हैं भाई। कैसी लगी है वीडियो, कमेंट करके बताओ, दिल खोल कर रख दिया भाई, एक फैक्ट पे बात करी है। पहली बार देख रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमेशा ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।